नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, पितृपक्ष की सबसे बड़ी तिथि यानी अष्टमी की तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अष्टमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस अष्टमी तिथि के लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में सिर्फ 11 चावल के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो आपकी 1, 2 या 3 समस्याओं के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में चल रहे सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। अगर आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या फिर आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और अगर आपकी नौकरी लगा दी गई है तो आप उस नौकरी में प्रोन्नति नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपस में तनाव की स्थिति बहुत रहती है या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया है और या को जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन सारी समस्याओं के लिए आपको सिर्फ यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अष्टमी तिथि में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सिर्फ 2 या 3 बहुत ही खास उपाय करने हैं, जिनमें से पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक एक को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। धन अगर उनके पास आ रहा है तो कहीं रोग में, कहीं बीमारी में खर्च हो जाता है, तो ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा स्टील का लीजिएगा। आपको तांबे का या फिर और कोई भी धातु का लोटा नहीं लेना है, आप सिर्फ स्टील का लोटा लेंगे। यह पूरा लोटा आप जल से भर लेंगे। आपके किचन में जो भी पानी रखा हुआ हो, चाहे बाल्टी में रखा हो चाहे मटके में रखा हो, उस जल को आप इसे लोटे में पूरा भर लेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा गाय का दूध मिला लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो भी आप लेंगे को कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अष्टमी की तिथि में आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को अगर प्रदोष काल में करना चाहे तो उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह पहला उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए है और अभी जो आगे आपको दूसरा उपाय बताया जाएगा वह उपाय आपकी सारी समस्याओं के लिए है। पूज्य गुरुजी ने उस उपाय को बताते समय कहा था कि आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो उस उपाय से दूर नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए पहले इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। आपको शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले यह जो 11 चावल के दाने हैं, इनको एक एक करके इस 1 लोटा जल में डाल लेना है और एक एक करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। यानी 11 चावल के दाने आप डालते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी मंत्र का करते जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा। अब यह जल लेने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की कृपा करें और फिर यह जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। आप सबसे पहले इस जल का थोड़ा छिड़काव आप अपने घर के बाहर कर देंगे। आपके घर का मेन गेट है, उसके बाहर आप किसी भी स्थान पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा छिड़काव आप अपने किचन में जो पीने वाला पानी रखते हैं, आपके किचन में चाहे आरओ लगा हुआ हो, चाहे बाल्टी रखी हो और चाहे मटका रखा हो, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है।
फिर इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर अपनी तिजोरी के आसपास कहीं पर जल का छिड़काव कर देना है। आप चाहें तो जहां पर पैसा रखते हैं वो जो तिजोरी है उसके आसपास थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए, और या फिर तिजोरी के ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए। जल का छिड़काव करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने बताया कि अगर हम इस शुक्रवार की अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। अष्टमी तिथि में इस उपाय से बेहतर कोई भी उपाय हो ही नहीं सकता। कोई रोग हो गया है या फिर आप अपने धन की समस्या से परेशान हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई समस्या आ गई है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका गलत व्यवहार होने लगा है, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ आप यह एक उपाय करेगा और फिर हमें पत्र जरूर लिखिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से लीजिएगा। क्योंकि पितृपक्ष हैं, इसलिए आपको यह एक लोटा जल अपने किचन से ही लेना है। इसके बाद आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेल पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस अष्टमी की विशेष तिथि में ये उपाय आप सुबह भी कर सकते और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय करते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम ये उपाय होगा कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और अगर इस समय आप यह उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सफल साबित होता है। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है। आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र को आप सबसे पहले नंदी जी का जो सिर होता है उसके ऊपर समर्पित कर देंगे। नंदी भगवान का जो सर होता है उसके ऊपर आप यह बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नंदी जी के शमी स्पर्श करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वह पीछे की तरफ होगी। ठीक वैसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद यह बेलपत्र को उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है यानी टच करा देना है। बेलपत्र रखते हुए आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी यानी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। जैसे सामने वीडियो में दिखाया जा रहा ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण आप फिर से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप तीसरे नंबर पर यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है जिससे एक एक जल की बूंद नीचे गिरती रहती है वहां पर टच करा दीजिएगा यानी स्पर्श करा दी जाएगा। अगर जलाधारी ऊपर नहीं है यानी मटकी ऊपर नहीं है तो फिर आप सीधे यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अगर मटका या जलाधारी ऊपर है तो वहां पर टच करा दीजिएगा। सबसे आखिर में आप यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख लीजिएगा। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। बेलपत्र रखते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, जिस भी समस्या के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेल पत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर जल आधारित से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए और यह जल लेकर आप पहुंच जाएगी अपने घर। पानी अपने किचन में रखे हुए हैं यानी आपका जहां आरओ लगा हुआ है या फिर जहां मटकी या बाल्टी रखी हुई है जिसमें आपका पीने वाला पानी है, उस पीने वाले पानी में आपको यह जल मिला देना है और फिर इस पूरे जल का आप सभी को आचमन करना है।
अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो बच्चों को यह पानी पिलाइए। अगर आपके जीवन में व्यापार, नौकरी, इन सभी में तरक्की नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस जल को पीजिए। या फिर जिनको भी धन प्राप्ति से संबंधित समस्या चलना या घर में लड़ाई झगड़ा जिनके हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप सभी को इस जल को लगातार पीना है और पीने के साथ साथ महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य जी ने कहा कि अगर हम इस शुक्रवार की अष्टमी में यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो आपको यह विशेष उपाय शुक्रवार की अष्टमी में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में, जो शुक्रवार के दिन आपको सिर्फ 2 इलायची से करना है। क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इलायची के द्वारा किया गया उपाय माता लक्ष्मी बहुत ही प्रिय होता है और माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करती हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची ले लेनी है और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़ा सा शहद, आप 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। देखिए, 2 इलायची आप जो लेंगे को हरी इलायची बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दुकानों में इलायची सूख जाती है और वो हरी इलायची न होकर कुछ पीले रंग की हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हरी इलायची ही लेंगे और 1 चम्मच शहद लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं, उस हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आप शहद लेकर आए हैं, 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी, वो पूरा इन इलायची के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इन्हीं दोनों हरी इलायची के ऊपर पूरा शहद समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या है, उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इलायची के द्वारा माता लक्ष्मी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना